Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to start very fresh and very new thing in this chapter, that is chapter number 13 motion and time of class 7th science NCERT. ओके तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में स्पीड के बारे में. हमने देखा अर्लियर मेथड कि कैसे हमारे जो अर्लियर ह्यूमंस थे या हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने टाइम को एक्चुअल में मेजर करना स्टार्ट किया था. ओके उन्होंने सनडायल का यूज़ किया, सैंड क्लॉक का यूज़ किया, वाटर क्लॉक का यूज़ किया, राइट. ये सब ओल्ड मेथड्स थे. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने एक ब्रॉडली मेथड भी था जो अर्लियर टाइम पे यूज़ होता था, जो फेजेस ऑफ मून को देख के सन जो रिपीटेड जो एक्शंस हैं जो हमारी अर्थ पे रिपीटेडली हो रहे हैं, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो इन सब एक्शंस को देख के उन्होंने ये पता लगाया कि ओके अब डे हो गया, अब नाइट हो गया, तो अब 1 डे कंप्लीट हो गया. जब सन एक बार राइज हुआ एंड अगेन फिर राइज हुआ, मतलब 24 आवर्स हो गए, राइट. फेजेस ऑफ मून से उन्हें पता लगा पूरा मंथ कंप्लीट हो गया. एंड देन उन्हें ये पता चला जब एक ही सीजन दोबारा से आ गया मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो गया, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. अब एक बहुत ही नई चीज़ है, दैट इज़ सिंपल पेंडुलम. हमें ये डिस्कस करना है. ये आपका पेंडुलम का इनिशियल पॉइंट है, आपकी स्टार्टिंग है, आपका पायोनियर है. ओके अब इन लेटर चैप्टर्स इन लेटर क्लासेस लाइक 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में आपका हमेशा पेंडुलम से एक्सपोजर होता रहेगा. तो अभी इस टाइम पे अगर आप पेंडुलम को सिर्फ सिंपल अच्छे से समझ लोगे देन आपको आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट. तो पहले हम देखते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ. पेंडुलम पे हम बाद में आएंगे, ये डिस्कवर किसने किया पहले हम वो देखते हैं, वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है. तो गैलीलियो गैलीली हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं. उन्होंने 1583 में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कवर किया, सिंपल पेंडुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कवर किए. तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किसने डिस्कवर किया. ओके कौन है वो? गैलीलियो गैलीली. कब किया? 1583 में, राइट. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकंड पॉइंट पे देखो, इसमें एक्चुअली में होता क्या है पेंडुलम में आपने देखा होगा जब हम घड़ी भी यूज़ करते हैं तो आपने घड़ी में बहुत नोटिस किया होगा कि सेकंड्स रिपीट होते हैं. जब सेकंड्स रिपीट होते हैं तो क्या बनता है? मिनट बनता है. जब मिनट रिपीट होते हैं तो क्या बनता है? आवर्स बनते हैं. जब आवर्स रिपीट होते हैं तो क्या बनता है? एक डे बनता है, राइट. तो रिपीटेड एक्शन हो रहा है. तो ये जो रिपीटेड एक्शन है इसी को मेजर करने में किसने हेल्प करी? पेंडुलम क्लॉक्स ने हेल्प करी. ओके वो हम देखेंगे. अभी पेंडुलम क्लॉक ने क्या हेल्प करी? द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना कि हम सेकंड्स को मेजर करने की हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी अर्लियर टाइम पे 1583 से पहले और हमारे पास कुछ भी मिनट को मेजर करने की कोई भी टेक्निक नहीं थी. हम सिर्फ ब्रॉडली आवर्स को बता सकते थे कि इतने आर हो गए, इतने आर हो गए, इतने आर हो गए, बस दैट्स इट. बट हम ये स्मॉल टाइम इंटरवल को मेजर नहीं कर सकते थे. बट जब गैलीलियो ने सिंपल पेंडुलम की डिस्कवरी कर दी तो हमने क्या बनाया उससे? पेंडुलम क्लॉक्स बनाई. तो फिर हम स्मॉल छोटे टाइम इंटरवल्स को भी मेजर करने लग गए, राइट एवरीवन. तो ये चीज़ हमारे पास आ गई. ओके किसकी वजह से? सिंपल पेंडुलम की वजह से. ओके कैसे आई वो सब हम बाद में देखेंगे. ओके नेक्स्ट देखो, क्लॉक्स एंड वॉचेस आर डिजाइन्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ अ पीरियोडिक मूवमेंट. तो इस मूवमेंट को हम कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? पीरियोडिक मूवमेंट बोलते हैं. पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है. जैसे अब मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, कुछ भी चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रही है उसको कौन सा मूवमेंट बोलते हैं हम? पीरियोडिक मूवमेंट बोलते हैं. क्लियर एवरीवन? ये आप नोट डाउन कर सकते हो. विच इज कॉन्स्टेंटली रिपीटेड. ओके तो पीरियोडिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी कॉन्स्टेंटली रिपीटेड एक्शन, कि मैं बार बार आगे जा रही हूँ पीछे आ रही हूँ, आगे जा रही हूँ पीछे आ रही हूँ. तो ये कौन सा मूवमेंट है? ये पीरियोडिक मूवमेंट है. मैं अपने मोशन को कॉन्स्टेंटली क्या कर रही हूँ? रिपीट कर रही हूँ, राइट. तो ये चीज़ें आपने देखी डिस्कवरी. अब हम देखते हैं बिल्कुल डिटेल में अच्छे से कि पेंडुलम है क्या. व्हाट इज पेंडुलम, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम. ओके सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपरली सिंपल पेंडुलम के बारे में. सिंपल पेंडुलम हम सब ने देखा है कैसा होता है. जैसा आपने देखा होगा ना जो हिप्नोटाइज करते हैं तब उसको यूज़ करते हैं एक स्ट्रिंग में लगा के नीचे एक बॉल, ओके स्टोन की या कुछ भी ऐसे लगा के उसको फ्लिप करते हैं, उसको ही हम कहते हैं पेंडुलम. ओके तो जो पेंडुलम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उसी से ही हमने पेंडुलम क्लॉक बनाई. पेंडुलम के फीचर आपको समझ आ जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा व्हाट इज पेंडुलम. ओके एंड हाउ विल मेक पेंडुलम क्लॉक और वॉचेस आउट ऑफ इट. ओके सो सिंपल पेंडुलम मैंने आपको बताया कैसा दिखता है अभी. ओके आप साइड में मेरे पिक्चर देखो पहले सिंपल पेंडुलम की. दिस इज सिंपल पेंडुलम, राइट एवरीवन. तो सिंपल पेंडुलम क्या करता है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करता है? 2 and 4 मूवमेंट करता है. 2 and 4 मूवमेंट क्या होता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. अगर मैं ऐसे घुमाऊंगी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड या फिर ऐसे करूंगी तो आगे पीछे होगा. ओके तो उसको हम कहते हैं 2 and 4 मूवमेंट. ओके और उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. ऑसिलेटरी मोशन में सेम होता है,
एक ही आगे पीछे होना एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में। और वो फिक्स टाइम इंटरवल किस पे डिपेंड कर रहा है वो भी अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको डायग्राम मतलब बोर्ड पे देखो, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने इस पेंडुलम को हमने क्या करा, यहाँ से अटैच कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से वो सस्पेंशन है, ओके। एंड ये लेंथ है पेंडुलम की, ओके। ये जो लेंथ है यही सारा रोल प्ले कर रही है। जितनी लेंथ होगी ना उतना ही पेंडुलम का 2 and 4 मूवमेंट होगा, और उस पर्टिकुलर लेंथ की पेंडुलम का मूवमेंट फिक्स होगा कि वो इतना ही ऑसिलेट करेगा, इतनी बार वो ऑसिलेट करेगा इतने टाइम इंटरवल के अंदर। तो अब आपको ट्रिक समझ आई कि क्लॉक में हमने क्या किया, क्लॉक में हमने पेंडुलम लगा दिया और हमने उसका टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया कि इतने टाइम इंटरवल बाद वो वापस से आएगा। तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड, बार बार सेकंड्स रिपीट होंगे। 1 सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, 3rd सेकंड, 4th सेकंड, ऐसे ही 60 सेकंड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मिनट बन जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ विल मेक आवर क्लॉक एंड वॉचेस। आप देख रहे हो कितना इंटेलिजेंटली ह्यूमन माइंड ने यूज करा इतनी अच्छी चीज का, एंड क्या डिस्कवर कर ली, पेंडुलम क्लॉक और वॉचेस डिस्कवर कर ली, राइट एवरीवन। सो अब देखो एवरीवन, तो ये मैंने आपको बताया सारा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ ऑसिलेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन को बढ़ाना। तो ऑसिलेशन आप कैसे बढ़ा सकते हो, लेंथ को बढ़ा के, लेंथ बढ़ा दोगे या कम कर दोगे तो ऑसिलेशन क्या हो जाएंगी, कम या ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है एवरीवन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ऑसिलेशन होती कैसे है, जो पूरा एक मूवमेंट है, आगे पीछे तक जाना एंड देन पीछे से वापस आगे आना, ये जो पूरा जो मूवमेंट है इसे हम कहते हैं 1 ऑसिलेशन। तो इस 1 ऑसिलेशन से क्या कंप्लीट हुआ हमारा, 1 सेकंड कंप्लीट हुआ हमारा, ओके। और ऐसे ही बार बार 60 सेकंड कंप्लीट हुए, उन 60 सेकंड ने क्या बना दिया, 1 मिनट बना दिया। और ऐसे ही 60 मिनट बने एंड 60 मिनट से हमारा क्या बन गया, 1 आवर बन गया। तो 1 आवर करते करते हमारे 24 आवर्स बन गए। तो अब हम अपनी घड़ी वॉचेस बना सकते हैं और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग, राइट एवरीवन। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आप देखो कि टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है, ओके। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको टाइम पीरियड मेजर करना है कि एक ऑसिलेशन कितनी देर में हुई, तो आप क्या करोगे, उस एक पर्टिकुलर लेंथ के पेंडुलम की, मैं आपको डायग्राम वो फोटो वो क्या कहते हैं लिख के दिखाती हूँ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर पेंडुलम का, कि उसका टाइम पीरियड क्या है, जिस पर्टिकुलर लेंथ के पेंडुलम हमने लिया है, तो उसने जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन करी हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, ओके। एंड उन ऑसिलेशंस को करने में उसने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन। तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस एक पर्टिकुलर पेंडुलम का, उस एक पर्टिकुलर लेंथ के पेंडुलम का क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, कि वो एक पर्टिकुलर लेंथ का पेंडुलम इतने ऑसिलेशन करेगा इतने टाइम में, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इतना होगा। सो इसका यूज करके हमने क्या बना लिया, क्लॉक्स एंड वॉचेस बना ली। आई होप आपको समझ आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना भी नहीं है। आप अप्लाई करके देखो, आप खुद सोचो कि कोई एक ऐसी चीज है, ये पेंडुलम है, ये आगे पीछे हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रही है, ऐसे गई फिर वापस यहां से ऐसे आई, तो ये पूरा जो एक ऐसे जाना आना ये क्या है, पूरा एक ऑसिलेशन है, ओके। जैसे कि बी से ए पे जाना, ए से फिर वापस बी पे आना, देन बी से सी पे जाना एंड सी से वापस बी पे आना। तो ये जो पूरा ऐसे जाना और ऐसे जाना, ऐसे आप देख सकते हो, मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये पेंडुलम है, ओके, ये इसके डैश जो मैंने बनाया है ऐसे, ये इसका मूवमेंट है। तो ये पूरा ऐसे जाना और फिर पूरा ऐसे आना, ये क्या बना रहा है, एक ऑसिलेशन बना रहा है। तो एक ऑसिलेशन हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे लेंथ का जो पेंडुलम लिया, हम उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बॉब को मूव कराएंगे और फिर हम देखेंगे कि उसने कितनी ऑसिलेशन करी, कितने सेकंड टाइम नोट करेंगे, ओके। फिर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिख देंगे, कितना टाइम लिया उसको लिख देंगे, दोनों को आपस में काटेंगे, तो वो उसका क्या है, टाइम पीरियड है, ओके। वो उस पर्टिकुलर लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो ऐसे हम जितने मर्जी लेंथ का पेंडुलम लेके हम उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी मेथड से हमने क्या बना ली, अपनी क्लॉक्स एंड वॉचेस बना ली। इससे हमें टाइम पीरियड मिल गया। तो हमने क्या करा, क्लॉक में एक फिक्स पेंडुलम फिक्स कर दिया, हमें पता है कि इतने मूवमेंट के बाद 1 सेकंड हो जाएगा, तो हमने फिक्स कर दिया पेंडुलम लगा के। सेकंड हुए, सेकंड्स आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया, मिनट बनाया। और जैसे 1 मिनट होगा तो जो सेकंड हैंड और वो जो मिनट हैंड होती है और सेकंड हैंड होती है, तो आपने देखा होगा जो सेकंड हैंड होती है वो बड़ी होती है, मिनट हैंड छोटी होती है। तो जैसे ही पूरा 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो मिनट हैंड मूव करता है ना। तो इस तरीके से
फिर पूरा जब वो पूरा मिनट हैंड कंप्लीट हो जाता है तो एक आर बन जाता है, तो पूरी जो आर वाला होता है साइन वो पूरा मूव कर जाता है, राइट एवरीवन। सो ये सारी चीजें हैं पेंडुलम के बारे में जो हमने आज डिस्कस करी। आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। लेंथ के बारे में आपको समझ आएगा कि लेंथ कैसे हेल्प करे क्या फाइंड आउट करने में। पेंडुलम का जो टाइम है, पेंडुलम का यूज एक्चुअली किसकी वजह से है, मेन लेंथ की वजह से है, ओके। जो लेंथ है वही क्या डिस्क्राइब कर रही है कि पेंडुलम की टाइम पीरियड क्या होगा, और उसी टाइम पीरियड से हमने क्या बना ली, क्लॉक बना ली। जैसे मैंने आपको बताया ये आर हैंड है, ओके, छोटा वाला ये मिनट हैंड है। जैसे ही 60 सेकंड कंप्लीट होंगे मिनट हैंड मूव करेगा, जैसे ही मिनट हैंड पूरा एक रेवोल्यूशन कर लेगा तो जो 1 घंटा है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये यहां से कहां आ जाएगा, आर हैंड, फिर यहां पर आ जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ आवर क्लॉक्स वर्क, ओके। सो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया सिंपल पेंडुलम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to Science Tuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.